ये जुर्रत करेगा कि हमारा नतीजा रोकेगा या तब्दील करेगा, हम कसम उठाते हैं कि दड़न तख्ता करेंगे उसका। क्या तुम तैयार हो? किधर किधर हालात खराब है। ये एक्चुअली आपके, एंड लेट मी से दिस, ये आपके इंतखाबी सिस्टम के ऊपर ना एक तमाचा है। आपको पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद करने की जरूरत क्या है। इंटरनेट बंद किया गया, रात को लेट नाइट ऑर्डर्स आए। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की 76 साला तारीख की बदतरीन धांधली ज़दा रात। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया। हर तरफ से जी जो है वो मोबाइल सर्विसेज बंद थी, उसके साथ मोबाइल इंटरनेट बंद था और कई जगह पर इंटरनेट को स्लो भी किया गया था। इसके बावजूद किसी ना किसी तरीके से जी लोग निकले, यानी जहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्रीज थी उन्हें भी शिकस्त में बदला गया है। रात गए कुछ हंगामी मुलाकातें हुई हैं। लोग यही कह रहे हैं जनाब, मीडिया इसी तरह स्पेकुलेट कर रहा है, जनरल पब्लिक यही स्पेकुलेट कर रही है कि जनाब रात को कल क्या हुआ कि जैसे ही इंडिपेंडेंस कैंडिडेट की सीटें बढ़नी शुरू हो गई, उन्होंने रिजल्ट को रोक लिया। रोकने के बाद उसके बाद थोड़ी सी तब्दीली की। रात गए अडियाला में सिक्योरिटी के इंतहाई गैर मामूली हालात, यानी कि अडियाला जेल की जो सिक्योरिटी है वो सख्त किए जाने की इतलात थी। रात से रिजल्ट्स को रोका गया और यही कहा गया कि जी रिजल्ट्स नहीं आ रहे और 50% से कम रिजल्ट्स जो है वो सुबह तक लोगों को मिले। मैं भी गलत थी। हम ये समझ रहे थे कि इंतखाबात हो जाएंगे तो एक बहरान जो है ये आपके इंतखाबी सिस्टम के ऊपर ना एक तमाचा है, इससे कम नहीं है। शर्म आती है इस फॉर्म को देखते हुए कि कोई जी शऊर आदमी, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, जब वो इस फॉर्म को देखेगा तो वो कहेगा मैं इस निज़ाम का हिस्सा हूं। आप इसलिए मुझे कहते हैं कि मैं जमहूरियत में आके वोट डालूं। आप सिर्फ एक 4 साल के बच्चे को जिसको थोड़ी सी मैथ्स आती होगी ना, वो भी कैलकुलेट करेगा तो वो कहेगा ये क्या है, क्या ये। मतलब मैं छोटी, ये बेसिकली ये वो हल्का है जहां पे मैं खुद पैदा हुआ हूं। NA 130 में मैं पैदा हुआ, मैंने अपना बचपन सारा वहां पे गुजारा। पाकिस्तान का सबसे बड़े प्रोटेस्ट जो हैं लाहौर में जो होते हैं वो इस हल्के में होते हैं, माल रोड के ऊपर। मुझे अफसोस इस बात का है कि जमात इस्लामी जो वहां पे बड़े बड़े जलसे करती रही, रैलियां निकालती रही, एहतजाज करती रही, वो इस हल्के के 6,08,000 अफराद में से किसी एक को कन्विंस नहीं कर सकी कि तुम मुझे वोट दो। ज़ैद किशोर साहब, मेरी बात हुई थी, लगत बलोच साहब से करे, मेरा एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिएगा, मुझे एक मिनट बात पूरी करने दीजिएगा। दूसरी बात ये कि आपने जो उसके बाद ये जो मेहरबानो कुरैशी 16,500 वोट रिजेक्ट हो गए मुल्तान के अंदर। मतलब वहां के लोगों को इतनी सेंस नहीं है कि उन्होंने वोट किस तरह डालना है। 16,500 वोट। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की 76 साला तारीख की बदतरीन धांधली ज़दा रात छट चुकी है और अब खद्दोखाल वाजे होना शुरू हो चुके हैं। नताइज के अंदर बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी तब्दीलियां, यानी जहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्रीज थी उन्हें भी शिकस्त में बदला गया है। रात गए कुछ हंगामी मुलाकातें हुई हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की खबर आई है और रात गए जो खुफिया मुलाकातें हैं और अंदर खाते क्या चल रहा है उस हवाले से मैं एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स जो है वो आपके सामने रखूंगा। और अब जितने मर्जी नताइज बदलें, फड्डा पड़ चुका है, गले पड़ चुका है मामला, और इतनी आसानी से ये मामला, इनके जान खुलासी इस मामले से नहीं होने वाली, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। अभी तक के अगर नताइज की बात की जाए, वैसे तो जाहिरी बात है लैंडस्लाइड विक्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजल्ट्स जो हैं 150 प्लस सीट्स जो हैं उन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत जाना था। फॉर्म 45 के मुताबिक भी अभी बहुत कुछ है और ये इनके गले पड़ेगा। ये किस तरह से वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन जो नताइज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसमें PTI के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, जो कि आजाद उम्मीदवार हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं, उनकी 54 सीटें हैं। नून लीग की 42, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 34, MQM की 4 और जमीयत उलमा इस्लाम की 1। ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन के नताइज हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब कल नताइज को दरमियान में छोड़ के, रुके हुए नताइज को छोड़ के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बगैर प्रोटोकॉल के इलेक्शन कमीशन ऑफिस से खुफिया मकाम पर गए। ये बात सबने रिपोर्ट की, सब सहाफियों ने देखा और इलेक्शंस के अंदर जो
जो डिले था उसने बहुत से सवालात खड़े किए। पहले इस इलेक्शन से पहले जो प्री पोल रिगिंग हुई, लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर जो मजाक हुआ पाकिस्तान के साथ नहीं, दुनिया भर में जमहूरियत के साथ, ये जो इलेक्शंस हैं ये एक टेस्ट केस के तौर पर पढ़ाए जाएंगे दुनिया भर में। जब कभी डेमोक्रेसी पढ़ाई जाएगी या फिर जब कभी पाकिस्तान कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है ना, कागजों में है लेकिन पाकिस्तान एक तरह से ट्रांजिशन में है और ये एक टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन स्टेट भी हम अनफॉर्चुनेटली एक तरह से हैं। तो ये बेसिकली पढ़ाया जाएगा दुनिया के अंदर, इस पे थीसिस लिखे जाएंगे, इसे एक टेस्ट केस के तौर पे इस इलेक्शन को, कि किस तरह से अब इस मुल्क के अंदर एक और ताकतवर हल्का है जिसने क्लेम किया है कि वी आर दी एस्टैब्लिश। कि इमरान खान की पार्टी के बाद अब नवाज शरीफ साहब जो है वो जीतना शुरू हुए। कई जगह से नवाज शरीफ और उनके कई साथी, बड़े साथी जो हैं वो हार गए, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये हो रहा है कि दोबारा से एक बार फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जीतते हुए दिखाई हमें दे रहे हैं। पीएमएलएन की सीट्स जो हैं वो शुरू में यानी कल तक जो है वो हारते चले जा रहे थे, मगर अब जो है वो ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब बल्कि शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज जो है, ये सब लोग जो हैं अपनी अपनी सीट्स पे जीते जा चुके हैं और रिजल्ट अनाउंस किया गया है। पूरी तरह से कंप्लीट रिजल्ट आने में यकीनन शाम तक का वक्त हमें चाहिए होगा, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं शायद एस्टैब्लिशमेंट या वो लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जो भी गवर्नमेंट आएगी वो बहरहाल उन्हीं के अंडर रहेगी। इसीलिए शायद नवाज शरीफ को ये भी बताया जा रहा हो कि आप ज्यादा खुश मत होइए, अगर इमरान खान जेल में है तब भी इमरान खान के लोगों को हम जितवा सकते हैं या तब भी इमरान खान के लोग जीत सकते हैं। जाहिर है जब से इमरान खान जेल गए हैं तो बहुत से लोगों की जो हमदर्दी है वो इमरान खान के साथ हो गई है और लोगों का ख्याल यही है कि इमरान खान के साथ गलत हुआ है और इमरान खान को इस तरह से अरेस्ट नहीं करना चाहिए था। अब अगर अरेस्ट कर ही लिया है तो एक के बाद एक केसेस जो उनके खिलाफ बनाए गए वो भी कहीं ना कहीं जाकर इमरान खान को फेवरेट ही बना रहे हैं। मगर ये भी कहना है कि अगर इमरान खान की पार्टी जो है बहुत ज्यादा पावर में आ गई, ज्यादा लोग जीत भी गए, तब भी हो सकता है इमरान खान को एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं लाया जाएगा। शुमाली वजीरिस्तान में खवातीन के 3 पोलिंग स्टेशनों पे मुबैना तौर पे तालिबान ने कब्जा किया। नॉर्थ वजीरिस्तान पाकिस्तान में इलेक्शन के दिन तालिबान ने नॉर्थ वजीरिस्तान में कुछ पोलिंग स्टेशंस टेक ओवर कर लिए हैं, वहां पर कब्जा कर लिया है। इस्लामाबाद तक में पोलिंग स्टेशन के अंदर नामालूम अफराद घुसे हुए हैं, ठप्पे लगा रहे हैं। इस्लामाबाद में ये हो रहा है 47-48 में। इमेजिन करें बाकी जगह पे क्या सूरत हाल ये करेंगे। वहाँ के लोगों को डराया जा रहा है कि आप वोट ना डालो, जो आजाद उम्मीदवार हैं उनके सियासी हलकों के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, बम फोड़े जा रहे हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान जो तप्पी जो इलाका है जहाँ पर इन पे अटैक भी हुआ था, आपको अगर याद हो, जिससे ये चुनाव हैं वो रहते हैं फिक्स्ड। आर्मी चीफ डिसाइड करता है, जनरल आसिम मुनीर का फैसला है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा।